आज बड़ी अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज का दिन एक बड़ा अहम दिन था। यह दिन भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल से शुरू हुआ पीडीएम के लिए। खास तौर पे पीडीएम के वकला अदालत में पहुंच गए, हालांकि इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था। इम्कान क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? मैं पीडीएम का जो फेवरेट न्यूज चैनल है या मीडिया ग्रुप है जंग ग्रुप, उसकी खबर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने इसको कैसे लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इत्तेहादी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट का फैसला। और ये एक्चुअली इनके एलामिया से खबर निकली थी। नवाज शरीफ ने भी तौसीक कर दी। एक्चुअली नवाज शरीफ ने ही ये आइडिया दिया था कि ये जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसका बाइकआउट कर दिया जाए, लेकिन बाइकआउट नहीं किया गया। वकला वहां पे पहुंच गए। वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आप एलामिया सुन लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इन्होंने यू टर्न लिया है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेंच और मुल्क की सियासी सूरत पर गौर किया गया। ये जब बैठते ना इकट्ठे इजलास बुलाते हैं, इमरान खान को ये कर दो, इलेक्शन को रोक दो, इलेक्शन कमीशन को ये कर दो, अपनी सियासत के लिए, अपने केसेस के लिए, अपने जाती फायदे के लिए हमेशा इजलास बुलाते हैं। इन्होंने कभी अवामी मफाद के लिए इजलास नहीं बुलाया। यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है, कैसे कम करनी है, कोई इजलास नहीं। पेट्रोल की कीमतों को कैसे कंट्रोल करना है, कोई इजलास नहीं। डॉलर की कीमतें आसमान के साथ लग गई हैं, कोई इजलास नहीं। पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया है, कोई इजलास नहीं। यानी इन चीजों के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। लोग आटे की लाइनों में लग के जो है वो इंतकाल कर रहे हैं, लोग जम हक हो रहे हैं, वहां पे कोई इजलास नहीं। जब बैठते हैं अपने जाती फायदे, अपने जाती मफाद के लिए बैठते हैं। भारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास के एलामिया में मुतालबा किया गया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये गैर जानिबदाराना, शफाफ और आजादाना इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। भाई दस्तूरी तकाजा कैसे हो गया? आइन में, दस्तूर में तो ये लिखा है कि जो असेंबली तहरील हो गई 90 दिन में उसके इंतखाबात करवाने। या तो आप आइन को बदल दें और उसमें लिखें कि पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात होंगे पूरे पाकिस्तान में एक साथ होंगे, किसी एक असेंबली की तहरील की सूरत में अलग से इंतखाबात नहीं हो सकते। या तो आप लिख दें इस बात को आईने पाकिस्तान के अंदर, तो ये बात ही गलत है। एलामिया में कहा गया कि एक ही दिन इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के माशी मफाद पर खुद कुछ हमले के मुतादिफ होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो गया तो समझो खुद कुछ हमला है, और वो इसलिए कि अलग अलग सूबों में हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए था। हालांकि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोग ये सारे बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब 2 असेंबलियां तहरील करें, हम अगले दिन इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान ने दोनों असेंबलियां तहरील कर दी और अभी तक ये लोग इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। वो ये कहते थे कि असेंबलियां तहरील करें, हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देंगे। अब इमरान खान ने असेंबलियां तहरील कर दी हैं तो अब कह रहे हैं खुद कुछ हमला होने जा रहा है। इजलास में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और मुतालबा किया गया कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। यानी अब ये एक और चीज है जो 3-4 वाली बात है। यानी एक बेंच था जिसमें 9 जजेस थे, पहले उसमें से 4 जजेस अलग हो गए, फिर वो 5 रुकनी बेंच बन गया। फिर वो जो 5 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस की राय मुख्तलिफ थी और 3 जजेस ने अक्सरियती फैसला दे दिया। वो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, 2 इन जजेस की राय शामिल करें और 2 पिछले जजेस की राय शामिल करें तो फिर आप 4-3 का फैसला बनाएं। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मजाक हुआ है। इसका आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और इस बेंच ने कैसा पोस्टमार्टम किया है वो मैं आपको भी बताता हूं। कोई जवाब ही नहीं था हुकूमती वकला के पास। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस कादी फायज़ की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तमाम 184(3) के तमाम मुकदमा रोकने का हुक्म जारी किया। अच्छा, अब ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि कह रहे हैं कि हुक्म जारी किया और अदालती फैसलों से नाकाबिले अमल और पेचीदा सूरत पैदा हो चुकी है। अच्छा, फिर जजेस का नाम भी लिया गया इसके अंदर और तकरीबन इसी तरह का था कि बाइकआउट कर दिया गया। इजलास की अंदरूनी कहानी भी छपी है। उसमें नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है क्योंकि 3 रुकनी बेंच में साकिब नसारज़दा लोग शामिल हैं। बहरहाल अब ये आपने देख लिया, ये था एलामिया और खबर मैंने आपको बता दी है। अब आ जाए जरा आज की खबर की तरफ। सबसे पहले तो पीडीएम के वकला पहुंच गए केस लड़ने के लिए अदालत में, तो बाइकआउट वाला तो किस्सा हो गया खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का फैसला अब महफूज कर लिया है आज की समाअत के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये फैसला महफूज ही रहे, क्योंकि बीच में एक रात पड़ती है और जब भी बीच में एक रात पड़ती है तो कोई ना कोई कार्रवाई भी ढल जाती है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया है। बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है और आईने पाकिस्तान के ऊपर अगर फैसला आता है तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, उसके अलावा कोई और गुंजाइश मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की इन्होंने। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवाते हुए पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। हुकूमत ने मौके पर इख्तियार किया कि 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला
अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत न करे। फिर हुकूमत ने कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन पहले राउंड में केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। अब आ जाए आपके कहा क्या गया। समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था, हमारी दरखास्तों को काबिल समाअत होने और बेंच के दायरा इख्तियार पर तहफुजात हैं। अब बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। यह मौक़िफ़ आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार में तो कुछ और ही लिखा था, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं करना तो लिख कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं तो दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं। और ये अदालत के अमले ने लाके जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है उसका एलामिया लाकर वहां रख भी दिया, पेश कर दिया। और इस पे फिर हुकूमत के जो वकला हैं उनको खासी सुबकी हो रही थी। जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है, गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं, तो दलाइल कैसे दे सकते हैं आप? अगर एलामिया वापस लिया है तो फिर आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हदायत मिली हैं? हुकूमत अदालत का बाइकआउट नहीं कर सकती? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत आईन के मुताबिक चलती है, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए हैं आज की इस सुनवाई के अंदर। और चीफ जस्टिस ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई ऐसा मवाद नहीं दिया जिस पर इंतखाबात मुलतवी हों, इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी भी जाहिर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है और ये अब कल सुनाया जाएगा। कुछ और चीजें जो अदालत में डिस्कस हुई वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज जिसपे काफी लोगों ने बातचीत भी की है कि अदालत ने कहा कि अदालत का काम होता है तवाज़ुन कायम करना। अदालत का काम, मुझे भी ऐसा लगता है कि तवाज़ुन कायम करना नहीं होता, बात सूरतों में बाद अदालत को इस तरफ जाना पड़ता है। एक्चुअली अदालत का काम होता है इंसाफ की फराहमी। वो इंसाफ फराहम करते हैं, चाहे किसी के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, चाहे किसी को वो पसंद आए या ना आए, अदालत ने सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना होता है। यहां पे रिमार्क्स ये भी है कि माजी में अदालत असेंबली की तहलील कलअदम करार दे चुकी है। जब इमरान खान साहब ने असेंबली की तहलील की थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने असेंबली तहलील कर दी थी तो उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन माजी में हालात मुख्तलिफ थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, 3-4 वाला जो नुकता है उस पर अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। यानी जो 3-4 कहती है ना मरियम नवाज और पीडीएम के सारे लोग, वो 3-4 वाले नुकते पे अदालत ने कहा कि तहरीरी दलाइल अपने जमा करवा दें। अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हदायत दी है। अब ये जो 3-4 वाले मामला है, इसमें एक दो चीजें बड़ी क्लियर है। इसमें जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि 2 अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग कार्रवाई की थी। यानी एक पहला बेंच था जिसमें 9 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस निकल गए, उनकी कार्रवाई अलग थी। दूसरा बेंच था जिसमें 5 जजेस थे, अलग बेंच, नया बेंच। उस 5 जजेस के बेंच के अंदर से 2 ने, यानी अकलियती जजों ने कोई और फैसला दिया और अक्सरियती जजों ने कोई और फैसला दिया, तो 2-3 से एक नया फैसला आ गया। अब पीडीएम ये कहती है कि जो पिछला बेंच था, जो एक और 9 रुकनी बेंच बना हुआ था, उसके 2 जजेस ने जो बात की वो भी शामिल करें। तो फिर इस तरह तो जो बाकी 2 बच गए हैं, 9 जजेस पूरे करें तो फिर उनकी भी बात आप शामिल करें। तो इस तरीके से एक खेल खेलने की कोशिश की गई और लेकिन वो खेल कामयाब नहीं हुआ, नकआउट हो गए सारे के सारे वहां पे। और एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत ने दिया और एक फैसला 2 रुकनी अकलियत ने दिया। अदालत ने इस मामले को आज बहुत क्लियर कर दिया है। जिन जजेस के नोट का हवाला दे रहे हैं, क्या वो 5 रुकनी बेंच में थे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम सवाल पूछा और इन सवालात के जवाब ना अटॉर्नी जनरल के पास थे, ना इलेक्शन कमीशन के वकील के पास थे और ना पीडीएम की जमातों की जानिब से जो वकला है उनके पास भी इसका जवाब मौजूद नहीं था। बेंच पर एतमाद नहीं है तो दलाइल किस तरह आप दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह फरमाया। अदालती अमले ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि पीडीएम का एलामिया निकाल कर दे दिया। काजी फायद ईसा साहब से एक मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उस बारे में 2-3 चीजें सामने आई हैं, मैं आपको बताता हूं। जस्टिस फायद ईसा को पूछा था कि 1 मैन शो किसको कहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि मैंने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को पूछा कि 1 मैन शो किसको कहा। तो इसमें ये रिपोर्ट, अच्छा एक्चुअली मैं खुद रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, ये मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है और मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्टिंग हुई है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अमूमी बात की है, आपको नहीं कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया। इसके अलावा काजी फायद ईसा ने कहा कि अवाम की भलाई के लिए तमाम अज़ खुद नोटिस की समाअत रोक दी जाए, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा।
तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि केस की समाअत रोकने में अवाम की भलाई नहीं है, समाअत करने में और फैसले करने में अवाम की भलाई होती है। काजी फायद ईसा से परसों मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जल्द रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। यानी जो पार्लियामेंट रूल बना रही है, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बैठेंगे, फुल बेंच बैठेगा, वो बैठकर अपने रूल्स के अंदर अगर कोई तरामीम करनी है तो वो उसके अंदर कर लेंगे। पीडीएम के वकला के लिए खासी सुटकी वाली सूरत इसलिए थी कि उनकी जमातें जो है वो बाइकआउट की बात कर रही हैं और वो खुद जो है आकर अदालत के अंदर केस को लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और मामला बड़ा क्लियर किया। उन्होंने कहा कि यह अवामी मफाद का मामला था, अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला था, इसलिए बहुत सोच समझ कर अज खुद नोटिस लिया है। हर केस के ऊपर अज खुद नोटिस हर मामले पर नहीं लिया जाता। इसका क्राइटेरिया जो है वो बड़ा सख्त है, इसका पैमाना बहुत सख्त रखा हुआ है। और अगर ये मिसाल बन गई, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी कहा है।